नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। आज इस वीडियो में मैं महाशिवरात्रि कब है, महाशिवरात्रि की रात्रि की जो 4 पहर की पूजा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं, तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी बातें जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। महाशिवरात्रि 2022 में महाशिवरात्रि 1 मार्च को है। महाशिवरात्रि का जो शुभ टाइम है वो सुबह 3:16 से स्टार्ट होगा और 2 मार्च को 1 बजे तक समाप्त होगा। यानी कि 1 मार्च को 3:16 यानी कि सुबह में शुरू होगा और दूसरे दिन 2 मार्च दोपहर 1 बजे को समाप्त होगा। इस दिन आपको दिन में तो पूजा करनी ही करनी है, यानी कि सुबह आप व्रत भी रख सकते हैं। यदि व्रत ना भी रखें तो भी सात्विक भोजन कीजिए और भगवान भोले शंकर का जल से अभिषेक आप अवश्य कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भोले शंकर की शादी यानी कि विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शंकर ने वैराग्य जीवन को त्याग करके गृहस्थ जीवन को अपनाया था। इसलिए हम इन्हें भोले शंकर और माता पार्वती की मैरिज एनिवर्सरी के रूप में यानी कि शादी की सालगिरह के रूप में भी इस त्यौहार को हम मनाते हैं। और इसी दिन भगवान शंकर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में धरती पे प्रकट हुए थे, इसलिए भी हम इसे मनाते हैं। और भोले बाबा तो अपने सभी भक्तों के बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों के हर कष्टों को दूर करते हैं। वैसे तो हर माह में महाशिवरात्रि आती है, यानी कि मासिक शिवरात्रि जिसे बोलते हैं हम, लेकिन फाल्गुन मास की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि आती है और साल में ये एक बार आती है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और यदि हम इस दिन रात्रि की 4 पहर की पूजा बहुत ही मन लगा करके प्रेम से भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए करते हैं तो इससे हमारे सारे दुख कष्ट सब कुछ दूर हो जाता है। धर्म कर्म मोक्ष सभी की प्राप्ति हमें होती है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि रात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आप शुभ मुहूर्त को नोट कर लीजिए और मैं आपको कुछ बहुत ही थोड़ा थोड़ा आपको विस्तार में मैं सरल आपको बताऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रथम पहर की पूजा है, उसका टाइम है 6:21 यानी 6:21 से ये स्टार्ट होगा और 9:27 यानी कि 9:27 पर समाप्त होगा। ये है पहले पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त। इस मुहूर्त में हमें भगवान शंकर को याद करते हुए उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए यदि हम गाय के कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो इससे माना जाता है कि हमारा धर्म है वो मजबूत होता है और हमारे घर में खुशहाली रहती है। अब हम जानते हैं दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 9:27 से रात्रि 12:33 यानी 9:27 से रात्रि 12:33 यानी कि इस टाइम के अंदर जो पूजा होगी वो हमारी होगी दूसरे पहर की पूजा। और दूसरे पहर की पूजा को करने से हमें धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं वो हमारी दूर होती हैं। हमें धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो हमारे घर में, यदि हम ये पूजा करते हैं तो वो समाप्त हो जाती है। और दूसरे पहर की पूजा के अंदर हमें दही से अभिषेक करना है और भगवान शिव शंकर को बहुत ही यदि आप ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पहर का समय। तो तीसरे पहर का समय स्टार्ट होता है 12:33 से सुबह में 3:39 यानी 39 मिनट।
तो 12:33 से सुबह 3:39 यानी 39 तक का तीसरे पहर की पूजा का समय रहता है। इस समय यदि हम ये पूजा करते हैं तो हमारे घर में शांति, प्रेम ये सब बना रहता है। लड़ाई झगड़ा क्लेश ये कुछ भी नहीं रहता है। और इस टाइम हमें जो है गाय के कच्चे गाय के घी गाय का घी होना चाहिए। गाय के घी से अभिषेक हम तीसरे पहर की पूजा में करते हैं। अब आती है चौथे पहर की पूजा। चौथे पहर की पूजा हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में 3:39 से इसका टाइम शुरू होता है और 6:47 पर ये समाप्त होता है। तो ये जो टाइम है वो हमारे चौथे पहर की पूजा का है। और चौथे पहर की पूजा में हमें भगवान भोलेनाथ का अभिषेक शहद से करना होता है, जो कि हमारे जीवन में मधुरता मिठास घोलता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है, जीवन में खुशियाँ लाता है, सुख समृद्धि लाता है। हम जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वो महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा यदि हम करते हैं तो हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो। यदि हम मन से पूजा करके भगवान भोलेनाथ को याद करके जो कुछ भी मांगते हैं वो भोले बाबा हमें अवश्य देते हैं। तो आप लोग 4 पहर की पूजा कीजिए। ये पूजा आप घर में भी कर सकते हैं। शिवलिंग के ऊपर घर में शिवलिंग होना चाहिए, फिर ये पूजा आप लोग घर में भी करते हैं। यदि आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो एक बीच का टाइम होता है रात्रि में, जिसे महानिषेध काल कहा जाता है। तो महानिषेध की पूजा का टाइम है वो शुभ टाइम है 12:08 से 12:58, यानी कि आपको 50 मिनट का टाइम बीच में मिलता है। उस टाइम में आप महानिषेध काल चल रहा होता है और उस टाइम भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। और आप इस टाइम में दूध, घी, दही, शहद और चीनी पंचामृत को मिला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। यदि आप 4 पहर की पूजा में से महानिषेध काल में भी पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलता है। बाबा भोले शंकर आप पे प्रसन्न होते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। भगवान भोले शंकर आप सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करें। आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे और सुख रहे। नमस्कार।